भाषा का स्वरूप, वर्णों की संख्या। तो वर्णों की संख्या में हम चलेंगे कठिन से सरल की ओर। भाई हम भाषा को कैसे सीखते हैं? भाषा को हम सीखते हैं कठिन से आसान की ओर। कठिन से संस्कृत पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। बोल सकते हो, उच्चारण कर सकते हो मंत्रों का उच्चारण। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? नहीं। तो हमने क्या किया, देखो कठिन थी ना भाषा, क्या कठिन थी? कठिन है ना, तो फिर अब उसको आसान करते करते, अब देखो आप महाभारत है, रामायण है, जितने भी ग्रंथ हैं आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। कठिन से आसान, संस्कृत में थे, पांडुलिपियां लिखी गई है ना, पांडुलिपियां लिखी गई ना। इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है? पांडुलिपि से मिलती है। नहीं मिलती? मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है ना पांडुलिपि से। तो समझ गए भाषा को हम कैसे सीखते हैं? कठिन से आसान की ओर। और अभी भी देखो कुछ शब्द है ना, झ है ना, जो, और कुछ संस्कृत के शब्द देखना पढ़ भी नहीं पाओगे, है ना बच्चे? क्लियर होगी बात? आप देखो भाषा को सीखने के लिए जो है ना, मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहते हैं कि भाषा के जो 3 दृष्टिकोण हैं, 3 योग्यताएं हैं। कितनी योग्यताएं हैं? 3। कौन कौन सी? देखो पहली है जिज्ञासा। है ही नहीं? है? अच्छा 1 किलो दे तो उधार। जिज्ञासा दे दे, 1 किलो दे दे। नहीं? तो भाषा को सीखने के देखो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कितने हैं? 3 है। कितने? 3। तो पहला क्या है? जिज्ञासा। और दूसरा है अनुकरण। यो क्या हो? अनुकरण लिख दो। तीसरा होता है अभ्यास। क्या होता है? अभ्यास। और बेटे ये देखो जिज्ञासा क्या होती है? जानने की इच्छा। क्या होती है जिज्ञासा को? क्या बोलते हैं? जानने की इच्छा। क्या? जानने की इच्छा, जिज्ञासा। अनुकरण और अभ्यास। अनुकरण क्या होगा? भाई जान तो लिया, जानने की इच्छा हुई, जान लिया, लेकिन अनुकरण नहीं किया, है ना, ठीक से समझा नहीं और टाल मटोल करते रह गए, है ना।